तो स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ क्यों करते हैं? टू फाइंड द करंट इन एनी ब्रांच। ओके, किसी ब्रांच में आप करंट निकाल सकते हैं। सपोज आपके पास कोई सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है इस तरह से, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये एक वोल्टेज सोर्स है। सपोज रेजिस्टेंस R1, R2, R3, V1 एंड V2। ओके, तो हमको सपोज करंट निकालनी है इसमें I1, I2 एंड I3। ठीक है, ये करंट निकालनी है हमको। तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। हम क्या करेंगे इसमें, सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, क्या बोलती है, when V1 considered V2 short circuit, when V2 considered V1 शॉर्ट सर्किट। ओके, मीन्स कि अगर हमको I1, I2 और I3 निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सिर्फ एक टाइम पे V1 को कंसिडर करेंगे और V2 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे इस तरह से। तो दोबारा में क्या करेंगे, फिर हम V2 कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे और इसको हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मीन्स अगर यहाँ वोल्टेज सोर्स है तो इसको आप शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं। करंट सोर्स होगा तब, व्हेन करंट सोर्स देन ओपन सर्किट। ठीक है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट। एंड एक और चीज़, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, ये टर्म थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम। शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट करने के बजाय हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, रिप्लेस्ड बाय इट्स इंटरनल इम्पिडेंस। हम जनरली इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, इंटरनल इम्पिडेंस क्या है वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स का, ये देखते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स ये है। ठीक है, ये आपका लोड है। ओके, करंट सोर्स ये हो गया और ये आपका लोड हो गया, RL, VDC, IDC, RL। आइडियल सोर्स है ये, आइडियल सोर्स कनेक्टेड टू लोड। अब प्रैक्टिकल सोर्स कनेक्टेड टू लोड। RL, RS एंड IDC। आइडियल सोर्स एंड प्रैक्टिकल सोर्स का कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी सोर्स, करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो जो एग्जिस्ट करता हो, उसमें लॉसेस ना हो। ये जो RS है ये क्या है, लॉसेस। सोर्स रेजिस्टेंस ये क्या है, लॉसेस। मीन्स ये है कि अगर आप इस वोल्टेज सोर्स की बात करें, सपोज ये 12 वोल्ट है, ठीक है, 12 वोल्ट का है, तो क्या होगा, अगर 2 वोल्ट इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, जो आउटपुट में जो है इसे आपको सिर्फ 10 वोल्ट मिल रहा है। तो ये 2 वोल्ट है, ये क्या है, हमारा लॉसेस है। ठीक है, करंट सोर्स की बात करें
तो सपोज ये आपको 12 वोल्ट का 12 एम्पियर की करंट प्रोड्यूस कर रहा है अगर, तो क्या होगा 2 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर जा रही है और 10 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो कर रही है। तो ये जो 2 एम्पियर है ये क्या है, लॉसेस। आइडियल क्या बोल, आइडियल सोर्स करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स क्या बोलता है कि ये दोनों ना हो, ठीक है। ना होने का मतलब ये है कि इसके अक्रॉस ये डीसी जो है 12 वोल्ट है, इस लोड के अक्रॉस 12 वोल्ट कब मिलेगा, जब ये जीरो होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते थे, इसमें मैंने क्या बोला कि सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स व्हेन V1 इज कंसिडर V2 इज, एक अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो V2 को शॉर्ट सर्किट व्हेन इन ओनली आइडियल कंडीशन। तो अगर आइडियल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। फॉर दिस इज कंडीशन फॉर प्रैक्टिकल कंडीशन, प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ठीक है, फॉर प्रैक्टिकल एंड वोल्टेज एंड करंट सोर्स। तो यही है। अब देखिए इसमें ये आइडियल हो गया ना, मीन्स जितना आप ये प्रोड्यूस कर रहा है वोल्टेज उतना ही लोड को दे रहा है, तो ये आइडियल हो गया, ठीक है। तो जितना ये वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट पूरा इसके क्रॉस है, ये क्या आइडियल वोल्टेज सोर्स है। तो अगर ये 12 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर रहा है और सारी 12 एम्पियर करंट लोड के थ्रू फ्लो कर रही है, तो ये आइडियल करंट सोर्स है। बट इसमें क्या है, 12 एम्पियर की करंट जो है, 2 एम्पियर करंट जो है इस RS के थ्रू फ्लो कर जा रही है, जो कि इसका इंटरनल इम्पीडेंस, तो ये क्या है, लॉसेस। तो अब इसको आइडियल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस RS को हटाना पड़ेगा, मीन्स ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं आइडियल कंडीशन, इफ वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस आर आइडियल देन रिप्लेस देम, मीन्स देन शॉर्ट, इफ वोल्टेज सोर्स इज देन शॉर्ट सर्किट, इफ करंट सोर्स इज देन ओपन सर्किट, मेक देम ओपन सर्किट, ठीक है। फॉर प्रैक्टिकल कंडीशन voltage source replaced by their internal impedance and current source is also replaced by their internal impedance, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस है सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं, 2 वोल्टेज सोर्स हैं या 3 वोल्टेज सोर्स हैं या 4 वोल्टेज सोर्स हैं, मान लेते हैं कोई सर्किट डायग्राम इस तरह से है, ठीक है। ये है, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट सोर्स है, ठीक है। फिर ये आपका रेजिस्टेंस है, फिर आपका ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, फिर रेजिस्टेंस है, फिर आप करंट सोर्स है, V1 DC, I1 DC, V2 DC, I2 DC, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप इसको जब कंसिडर करेंगे तो इसको आप ओपन सर्किट कर दीजिए अगर आइडियल है तो, ठीक है। आइडियल है तो इसको ओपन सर्किट कर दीजिए, इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, इसको ओपन सर्किट। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, किस तरह का बनेगा, देखिए सर्किट डायग्राम ये है ना। अब सर्किट डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, इसको कंसिडर किया आपने इस तरह से, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या है, R1 R2 R3। तो ये R1 ये ओपन सर्किट हो गया, R2 ये शॉर्ट सर्किट हो गया, R3 ये ओपन सर्किट, ठीक है। R3 किस तरह इस ये क्या V1 DC, ये क्या था, V2 DC से शॉर्ट सर्किट हो गया, ये ओपन सर्किट I1 DC, ठीक है। तो इस तरह सर्किट डायग्राम हो गया। तो अगर इसमें आप करंट निकालेंगे I1, तो I1 क्या होगा आपका, देखिए इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि ओपन सर्किट है, तो सिर्फ करंट कहाँ फ्लो करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक फ्लो करेगी। तो I1 क्या हो जाएगा, V1 DC डिवाइड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। यही I1, यही आपका I1 यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप कंसिडर I1 DC, ठीक है, I1 DC इसको कंसिडर करना है, इस वाले को, ठीक है, इसको कंसिडर करना। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, आपने इसको कंसिडर किया, ठीक है, फिर ये इधर रेजिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, V1 DC शॉर्ट सर्किट हो गया, R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, फिर इसको कंसिडर किया है, ठीक है, तो ये तो रहेगा ही, और ये क्या होगा, फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा,
ठीक है, ये R3 और फिर ये I2 DC भी ओपन सर्किट रहेगा, क्योंकि सिर्फ जिसको कंसिडर किया वही रहेगा, बाकी सब जिसको ओपन सर्किट होना था ओपन सर्किट हो जाएगा, जिसको शॉर्ट सर्किट होना था वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो करंट फ्लो करेगी वो इसके थ्रू फ्लो करेगी और इसके थ्रू फ्लो करेगी। ठीक है, इसके थ्रू फ्लो करेगी और इसके थ्रू फ्लो करेगी, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो ये इस हो गया आपका सर्किट डायग्राम I1 DC का। ठीक है, इसी तरह से अगर आप V2 कंसिडर करेंगे, ये V2 कंसिडर करेंगे तो ये रहेगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर आप I2 कंसिडर करेंगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो जो भी करंट निकालेंगे तो उसका समेशन सम ले लेंगे, वो आपका ब्रांच में करंट बता देगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं जो हमको करना है एक्सपेरिमेंट, वो देखिए कैसा है। सपोज़ जो हमको करना है वो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है। ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है, V1 V2 R1 R2 R3, R1 इक्वल टू 50 ओम, R2 इक्वल टू 50 ओम एंड R3 इक्वल टू 10 ओम। ओके, V1 12 वोल्ट एंड V2 5 वोल्ट। ठीक है, फाइंड I1 एंड I2। ठीक है, I1 एंड I2 हम निकालते हैं। ठीक, तो I1 एंड I2, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर V1। जब हम V1 को कंसिडर करेंगे तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। और ये जो होगा V2 शॉर्ट सर्किट, क्योंकि आइडियल कंडीशन हम एज्यूम करके चल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। ये 50 ओम 10 ओम 50 ओम, ये कितना है 12 वोल्ट, V1 कितना है 12 वोल्ट है। ठीक है, तो अब कंसिडर V1, तो I1 डैश I2 डैश, I1 डैश एंड I2 डैश निकालते हैं, I1 डैश एंड I2 डैश। सो 12 वोल्ट 50 ओम। ओके, ये और ये दोनों पैरेलल में है, ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 10 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 50 इंटू 10 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 8.33। तो ये आपका I1 डैश क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 8.33 प्लस 58.33 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2057। ठीक, ये आपको कितना I1 डैश आ गया। अब I1 डैश आ गया ये। ठीक है, I2 डैश निकालना है। ठीक है, I2 डैश कैसे निकालेंगे, I2 डैश कैसे निकालेंगे 0.2057 इंटू, इस पर करंट निकालना, ये रजिस्टर 10 डिवाइड बाई 60, ये कितना हो जाएगा ये कितना हो गया आपका 0.034। तो
तो ये हमारा आई वन डैश एंड आई टू डैश, आई वन डैश आई टू डैश क्यों? बिकॉज हमने सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स कंसिडर किया है और दूसरा शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है। ये दोनों कनेक्टेड होंगे तो आई वन आई टू वैल्यू कुछ और होगी, सिर्फ एक ही कनेक्टेड है तो आई वन आई टू डैश की, तो मैंने इसीलिए उसको आई वन डैश एंड आई टू डैश कर दिया, नॉट आई वन एंड आई टू, क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग होगी ना। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, V2 कंसिडर, V2। अब V2 जो कंसिडर करेंगे तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, शॉर्ट सर्किट, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, और ये फिर वोल्टेज सोर्स, ये 5 वोल्ट है, ये 50 ओम, 10 ओम, 50 ओम, ओके। तो अब इसमें जो करंट, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से जो करंट फ्लो करेगी ऐसे फ्लो करेगी, जिसको आप बोलते हैं इसमें I2 डबल डैश, इसमें जो फ्लो करेगी I1 डबल डैश, ठीक है। इस तरह से करंट फ्लो करेगी इस तरह से। अब देखिए, अब ये शॉर्ट सर्किट, ये है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब देखिए, ये 50 ओम एंड 10 ओम दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो दोनों पैरेलल में होंगे तो सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। फिर हम इस तरह से ले आ रहे हैं वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का, ये हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऐसे ही रखते हैं, चलिए ऐसे ही रखते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये आपका 50 ओम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 10 डिवाइड बाई 60, ये आपका वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ठीक है, 5 वोल्ट, नॉट 50, 5 वोल्ट। तो अब करंट I2 डबल डैश, ये करंट I2 डबल डैश है ना, I2 डबल डैश, I2 डबल डैश कितनी होगी 5 डिवाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी 8.33, ये कितना हो जाएगा 58.33, ठीक है। ये कितना हो जाएगा I2 डबल डैश 5 डिवाइड बाई 58.33, 0.0857, ठीक है। तो ये हमारी हो गया I2 डैश। अब I2 डैश आ गया, I1 डैश कैसे निकलेगा, डबल डैश, I1 डबल डैश कैसे निकलेगा 0.0857 इंटू, इसमें करंट निकालना है तो इंटू 10 डिवाइड बाई, क्या करें सामने वाले ब्रांच से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 50, सॉरी 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0.0142, ओके। ये आपका क्या हो गया I1 डबल डैश। अब देखिए, ये सर्किट में जब मैंने इसको कंसिडर किया, ठीक है, तो I1 डैश इसी ब्रांच में 50 ओम में I1 डैश फ्लो कर रहा है, जब इसको कंसिडर किया तो I1 डबल डैश फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो I1 होगा, I1 क्या होगा, I1 क्या होगा समेशन होगा I1 का, ये क्या होगा I1 डैश प्लस I2 डैश, ठीक है। I2 क्या होगा समेशन ऑफ I2, सॉरी I1 डैश एंड I1 डबल डैश, I2 डैश प्लस I2 डबल डैश, ठीक है। अब देखिए, I1 डैश जिस डायरेक्शन में I1 है उसी डायरेक्शन में I1 डैश भी है, ठीक है। तो इसका जो साइन होगा पॉजिटिव होगा, जिस डायरेक्शन में I1 है उसी डायरेक्शन में I1 डैश भी है, बट जिस डायरेक्शन में I1 है उसके अपोजिट डायरेक्शन में I1 डबल डैश है, तो ये क्या होगा माइनस ऑफ I1 डबल डैश। सेम जिस डायरेक्शन में I2 है उसी डायरेक्शन में आपका I2, जिस डायरेक्शन में I2 है, ठीक है, उसके उसी डायरेक्शन में आपका I2 डैश है, तो I2 डैश, बट I2 डबल डैश अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो
तो I1 डैश आपने जिस साइड में कंसिडर किया है उसी साइड में, जो उसी साइड में उसको प्लस कर दीजिए, जिसके अपोजिट साइड में उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो I1 डैश कितना आया था हमारा? I1 डैश आया था 0.0205, 0.2057। ठीक है, I1 डैश। एंड I1 डबल डैश कितना आया? -0.0142। I2 डैश कितना आया था हमारा? 0.034। एंड I2 डबल डैश 0.0857। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? I1 कितना हो जाएगा? कैलसी से कैलकुलेट करते हैं। 0.2057 माइनस 0.0142, ये हो जाएगा आपका 0.1915। I2 कितना हो जाएगा? 0.034 माइनस 0.0857 माइनस 0.0517। तो ये I2 आ गया। तो इसका मीन्स मतलब ये है, जो आपको I2 करंट फ्लो करेगी, वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, I1 इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज सोर्स है तो करंट इधर फ्लो करेगी, करंट फ्लो, तो टोटल करंट इसमें I1 प्लस I2 फ्लो करेगी। तो इसको इसको कैलकुलेट करने की आप ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो हमारा हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। अब क्या करते हैं हम? अब हम करते हैं प्रैक्टिकली कैसे करते हैं इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब टेबल बनाएंगे। ठीक है, I1 एंड I1 एंड I2 मेजर करेंगे। ठीक है, तो एक तो I1 एंड I2 को मेजर करेंगे। ठीक है, क्या वैल्यू होगी I1 और I2? अगर सर्किट डायग्राम हमारा ये है, ये हमारा अगर सर्किट डायग्राम है, ये I1, ये I2। ठीक, ये 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 50 ओम, 50 ओम, 10 ओम। ठीक है, इस कंडीशन में I1 एंड I2 की वैल्यू क्या होगी? तो अब टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाएंगे तो I1 और I2 दोनों को निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? I1 डैश भी निकालना पड़ेगा, और I1 डैश, I1 डबल डैश, I2 डैश एंड I2 डबल डैश। बिकॉज दो सोर्स हैं, इसलिए I1 डैश, I1 डबल डैश, I2 डैश, I2 डबल डैश। अगर तीन सोर्स होते I1 डैश, I1 डबल डैश, I1 ट्रिपल डैश। ठीक है, I2 डैश, I2 डबल डैश, I2 ट्रिपल डैश, तीन सोर्स के लिए। ठीक है, वो सारे सोर्स चाहे करंट सोर्स हो या वोल्टेज सोर्स हो, डजेंट मैटर। तो अब टेबल बनाते हैं, ट्रू वैल्यू, मेजर्ड एंड एरर। तो ट्रू वैल्यू में एक तो हमारा क्या होगा? I1 डैश, I2 डैश। ठीक है, I1 डबल डैश, I2 डबल डैश, सॉरी I1 डैश। ठीक है, उसके बाद I1, I2। ट्रू वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी I1 की 0.2057, I2 डैश 0.034। ओके, ये है I2 डबल डैश 0.0142,
I1 डबल डैश, ठीक है, I2 डबल डैश 0.0857, I1 कितना आया 0.1915 एंड 0.0517 माइनस में, ठीक है, ये I2 आया। ये हमारी ट्रू वैल्यू जो हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया। अब मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं। मेजर्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये हमारा किट है जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, ऑन करते हैं, ऑन हो गया। अब कनेक्शन करते हैं। देखिए, इसका कनेक्शन करने का मेथड सेम है जैसा कि हमने लास्ट टाइम बताया था, ठीक है क्या? देखिए, ये हमको सुपरपोजिशन थ्योरम करना है, तो हमको ये वाला करना है सुपरपोजिशन थ्योरम। ये हमारी सुपरपोजिशन थ्योरम है। देखिए, ये सुपरपोजिशन थ्योरम लिखा हुआ है, ये हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम। केवल इसी सर्किट पे हम एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये 12 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ हम ये क्या सर्किट, ये हमारा प्रोटोटाइप इस तरह का है कि इसमें 12 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें R1 कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें मिली एम्पियर मीटर कनेक्ट कर सकते हैं, अमीटर, इसमें अमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे सेम हम इसमें R2 कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास वायर्स हैं, हम कनेक्शन इसका करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये वोल्टेज सोर्स है 5 वोल्ट का, ये वोल्टेज सोर्स है हमारा कितना 12 वोल्ट का। ये 12, ये अमीटर है, ये अमीटर है, ये वोल्टमीटर है और ये वोल्टमीटर है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले क्या कनेक्ट करना है, इसको प्लस से 12 वोल्ट से 12 वोल्ट को कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके माइनस से हमने माइनस को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर आगे चलते हैं। R1 कितना हमारा 50 ओम, 50 ओम से हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। R2 कितना है हमारा, R2 कितना है, सॉरी R1 का भी कनेक्शन पूरा कर लेते हैं। ये R1 हो गया, 50 ओम कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब अमीटर कनेक्ट करते हैं। अमीटर, ये देखिए, ये इस पर लगाया मैंने और फिर इसमें लगा दिया। फिर आगे देखिए, फिर हमने क्या किया, इसमें लगाया और इसमें लगा दिया, ठीक है। अब इसके क्रॉस हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। ये हमारा सर्किट डायग्राम है, ये वाला, ठीक है। R3 10 ओम, R1 50 ओम, R2 50 ओम, ठीक है। ये 12 वोल्ट, V1 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट हमने कनेक्ट कर दिया, 50 वोल्ट ओम कनेक्ट कर दिया इसके क्रॉस, ठीक है। फिर अमीटर कनेक्ट कर दिया हमने, ये, ठीक है। और फिर हमने ये 10 ओम है, ये देखिए 10 ओम हमने कनेक्ट कर दिया इसके थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट 50 ओम ये कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करते हैं। पहले अमीटर लगाते हैं, अब तो ये देखिए, ये हमारी जो करंट है, ये क्या शो कर रहा है I1 डैश, ये क्या शो कर रहा है I2 डैश,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल में, इस वाली टेबल में मेजर्ड वैल्यू I1 डैश, I1 डैश कितना है हमारा 0.160 एंड 61, और I2 डैश कितना है हमारा माइनस में 0.053। ओके, ये हमारा I2 डैश है। ठीक है, ये हमारा I1 डैश एंड I2 डैश हो गया। ठीक है, अब फिर से क्या करते हैं, अब हम ये सर्किट, ये कौन सा सर्किट डायग्राम, ये वाला I1 डैश एंड I2 डैश। अब ये वाला सर्किट डायग्राम कंसिडर करते हैं। देखिए इस, सॉरी एक मिनट, ये गलत हो गया, ये इसको सही करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट करना है ना हमको, इसको हमें शॉर्ट सर्किट करना है, इसको हमें शॉर्ट सर्किट करना है। शॉर्ट सर्किट जब कर देंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, कहाँ से निकला हुआ है, अब ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 167, 68 एंड 26, 0.026। ठीक है, करेक्शन हो गया 0.167, 168 एंड 0.026। ठीक है, ये इस सर्किट डायग्राम के लिए, कौन सर्किट डायग्राम के लिए, इस वाले के लिए I1 डैश एंड I2 डैश। अब क्या करते हैं, ये वाला सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस वाला इसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको निकाल देते हैं, सब पहले इसे निकाल देते हैं, ऑफ कर देते हैं, निकालते हैं, इसको निकाल दो, सब नहीं निकालते हैं, ऐसा करेंगे, इसको से इस वाले सोर्स को, ये जो वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट, इसको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं, इसको निकाल के, निकल गया। ठीक है, बाकी सारा तो कनेक्शन सेम ही रहेगा, निकाल के शॉर्ट कर देते हैं। अब इस वाले में जिसको हमने शॉर्ट किया था, इसको हम 5 वोल्ट से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, तो अब इसका जो आया है, कितना आया है, I1 डबल डैश जो है वो, ये कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा, इसको ऐसे ऐसे। ठीक है, इसको ऐसे, ओके। तो दोनों इस तरह फ्लो करेंगी। देखिए इसको चेंज नहीं करेंगे, ये दोनों माइनस आ रहा है, दोनों करंट जो है आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करंट फ्लो कर रही हैं, इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, -0.011 एंड 12 एंड -0.079। ठीक है, ये हमारा हो गया इस तरह से। ठीक है, अब दोनों को ऐड करते हैं। ठीक है, ये कुछ कैलकुलेशन है, ये आपका जो I1 डैश एंड I2 डैश, ये देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। तो ये माइनस में दोनों वैल्यूज़ आई हैं, आप इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये हमारी मेजर्ड I1 और ये हमारी मेजर्ड I2। ठीक है, तो अब क्या है, एरर निकालेंगे। एरर क्या होगा हमारा, इसको ऑफ कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट हो गया हमारा। एरर क्या हो गया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड
डिवाइड बाई ट्रू। ठीक है, इस तरह से आप इसकी एरर निकाल लेंगे। सेम यहाँ पे तो ट्रू 0.2057 माइनस 0.167 डिवाइड बाई 0.2057। सेम इस तरह से इसमें भी निकालेंगे, इसमें निकालेंगे तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम।